नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिशप पीसी सिंह के यहां छापे का मामला है। घर और कार्यालय पर कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए बताया जा रहा है कि बरामद किए हैं। घर के बाद कार्यालय में मौजूद नकदी की गिनती इस वक्त हो रही है। विदेशी करेंसी मिलने पर अन्य जांच एजेंसी भी दखल दे सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोसाइटी संचालित कर स्कूल संचालित कर रही थी। सोसाइटी स्कूलों की राशि से धर्मांतरण की आशंका भी जाहिर की जा रही है और धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों की राशि ट्रांसफर कर चुका है ये बिशप। एमपी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी राशि पहुंचाई गई है बिशप के जरिए और लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये खेल चल रहा था। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन है बिशप पीसी सिंह। बिशप ने साल 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की है। वहीं शिकायत में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। देश भर में बिशप पर कुल 99 एफआईआर और मुकदमे दर्ज हैं। ये बड़ी खबर है और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा भी हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि जो बिशप है उनके घर और कार्यालय से नकदी बरामद हुई है। जो नकदी जिसकी गिनती अभी भी चल रही है। ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए कैश भी बरामद किया है और घर के बाद कार्यालय में भी नकदी की गिनती हो रही है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है। इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जाँच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन पीसी सिंह के निवास पर आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर आर्थिक अनियमितता के साथ साथ पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को स्थानांतरित करने का मामला प्रकाश में आया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह 6 बजे से ही सर्च कार्रवाई इस छापे को अंजाम दिया था। इसके बाद करोड़ों रुपए की नकदी भी बिशप के निवास और कार्यालय से बरामद यहां पर हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विदेशी यानी फॉरेन करेंसी भी बड़ी मात्रा में बिशप पीसी सिंह के पास से बरामद हुई है। बेहद चौंकाने वाला यह पूरा मामला है, चूंकि 2004 से लेकर 2012 के दरमियान तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि बिशप द्वारा विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की गई और आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो अब लग रहा है। जानकारी के मुताबिक इस पैसे का दुरुपयोग कहीं ना कहीं धर्मांतरण जैसे काम में किया गया होगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आर्थिक अनियमितताओं के एंगल पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए बिशप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बेशक 2012 तक अगर 2 करोड़ की राशि जो है अगर स्थानांतरित की गई है धार्मिक संस्थाओं को, तो क्या यह सिलसिला 2022 तक भी जारी रहा और कहां-कहां इस राशि का उपयोग किया गया है, यह बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। और उधर बिशप को के यहां ईओडब्ल्यू के छापे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जबलपुर में इससे पहले भी प्रश्न खड़े हो चुके हैं। एमपी के कई और जगह ऐसी हैं जहां जबलपुर जैसे मामले हैं। मिशनरी को जिस उद्देश्य के लिए जमीन मिली थी उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जांच में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जानबूझकर मिशनरी संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये एक छापा है और एक इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण आज नहीं, मुझे ध्यान में है, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तब भी जबलपुर जैसी जगह पर इस प्रकार की बातों के बारे में प्रश्न खड़े हुए थे
और एक जबलपुर नहीं, ऐसे और भी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऐसे हिस्से हैं जहां इस प्रकार की चीजें होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार के किस उद्देश्य के लिए लोगों को जमीनें मिली, किस उद्देश्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी भी दी गई हो, अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आज क्या कमर्शियल उपयोग होना शुरू हुआ है, आज क्या उन जमीनों को जो एजुकेशन के पर्पज के लिए मिली थी, ये भी जांच होनी चाहिए। क्या उन जमीनों का एक्चुअल एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज हो रहा है, क्या उन्होंने इधर उधर से गुणा भाग करके और उन सारी जमीनों को उन्होंने बेच खाया? ये क्या है, मदरसा, मिशनरी, इनको तंग करना, लोगों को नफरत फैलाना, यही तो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि उस पर छापा नहीं मार रहे हैं। जिस मंत्री के नेतृत्व में ये घोटाला हुआ है राशन का, जो बच्चों को और महिलाओं को मिलना था, जिसमें करोड़ों 3,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस पर छापा क्यों नहीं मार रहे हैं? तो कहाँ है वो अधिकारी, वो सेक्रेटरी, वो पीएस, जो धार जिले के अंदर जो बांध का घोटाला हुआ है, उसमें क्यों नहीं पकड़ रहे मंत्री को? यहाँ क्यों नहीं छापे मारे? ये नफरत के आइटम ढूंढते हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की। नफरत को कैसे मिटाया जाए, कैसे आर्थिक असमानता को मिटाया जाए, कैसे अब जो ये इंस्टीट्यूट जो अच्छा एजुकेशन देते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, लेकिन ये वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उनका ये भी कैसे चले, ये भी सरकारी स्कूल के लेवल पर कैसे? ये सब इनकी सोची समझी चाल और नफरत पैदा करने के इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये उसका उदाहरण है। और बड़ी खबर है जबलपुर से, बिशप पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। अब तक 1,65,00,000 रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। 18,000 विदेशी डॉलर भी बरामद किए गए। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल बिशप के खिलाफ एक्शन जारी है ईओडब्ल्यू का, और जो जानकारी निकल कर आई है, देश भर में कई संस्थाओं को राशि ट्रांसफर की गई है। ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही कि उस राशि के माध्यम से धर्मांतरण के लिए उस राशि का इस्तेमाल किया गया होगा। और चूंकि विदेशी करेंसी मिलने के बाद अब ऐसी भी संभावनाएं हैं कि दूसरी संस्थाएं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है, कहां इसके तार जुड़े हो सकते हैं, चूंकि बताया जा रहा देश भर में राशि ट्रांसफर की गई है? देखिए, बिल्कुल ये जांच का बिंदु है प्रशांत, लेकिन बेशक जिस प्रकार की तस्वीर सामने आई है वो इसके बहुत बड़ा होने का उम्मीद जो है वो जता रही है। बेशक सुबह अलसुबह बिशप के निवास पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी। पीसी सिंह जो कि बिशप हैं डायसिस नॉर्थ के, इस लिहाज से जो भी अभी तक तलाशी सामने आई उसमें 1,65,00,000 की नकदी निवास से मिली है। कई हजार डॉलर्स जो है वो मिले हैं। आखिर डॉलर्स का क्या इस्तेमाल हो रहा था जबलपुर जैसे शहर में, और बिशप इन डॉलर्स का क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल जांच का विषय है। अभी फिलहाल कार्यालय की जो जांच है वो जारी है। वहां कैश बड़ी मात्रा में है तो करोड़ों का आंकड़ा जो है वो और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बेशक चूंकि 2004 से लेकर 2012 तक 2,70,00,000 राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर दी गई। आखिर इनका इस्तेमाल कहां हो रहा था? आर्थिक अनियमितताओं के तहत ईओडब्ल्यू ने प्रकरण यहां पर दर्ज कर लिया है। 99 एफआईआर और मुकदमे न्यायालय में बिशप के खिलाफ पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में दर्ज है। ये चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। तो आखिर किस तरीके से इन पैसों का उपयोग हो रहा था और 2012 के बाद 22 तक 10 सालों में आखिर कहां राशि भेजी गई? क्या धर्मांतरण जैसे कामों में इसका इस्तेमाल हो रहा था? इसकी आशंका जताई गई है। बहरहाल ईओडब्ल्यू आर्थिक अनियमितताओं की दिशा में अपना काम जो है वो कर रही है। प्रशांत जी, शुक्रिया प्रतीक। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी जबलपुर से। जबलपुर में 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया गायब हो गया। ये सहकारी समितियों तक पहुंचा ही रही है और घोटाले की आशंका के चलते हड़कंप मचा हुआ है। ये 1,000 टन यूरिया का रैक 26 अगस्त को ही जबलपुर पहुंचा था, जिससे सिवनी, मंडला, डिंडोरी और दमोह की सहकारी समितियों में जाना था, लेकिन 890 टन यूरिया गायब हो गया। जबलपुर कमिश्नर ने मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। फर्टिलाइजर कंपनी क्रिबको समेत श्याम फर्टिलाइजर के जवाब का भी इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मार्कफेड ने 25 अगस्त को अलग अलग जिलों के लिए यूरिया आवंटित किया था और बड़े घोटाले की आशंका के चलते पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है जबलपुर से। दरअसल आपको बता दें कि 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया गायब है। सहकारी समितियों तक ये यूरिया पहुंचा ही नहीं। इधर यूरिया के गबन होने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विधानसभा में मामले को उठाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि 3 दिन में सच सामने आएगा। देखिए, मध्य प्रदेश तो घोटालों का प्रदेश हो गया है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब घोटाला सामने ना आता हो। 25 अगस्त को जबलपुर में 1000 टन यूरिया पहुंचाया गया था, जिसको क्रबको के द्वारा, श्याम फर्टिलाइजर के द्वारा पहुंचाया गया था। उसमें 890 टन पहुंचा और करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का जो यूरिया है वो गायब हो गया, और जिसको डिंडोरी, दमोह, मंडला पहुंचना था। लेकिन वो यहाँ की बजाय अधिकारियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, भाजपा नेताओं के माध्यम से बाजार से गायब कर दिया गया और रास्ते में ही गायब हुआ। ये वैसे ही है जैसे पोषण आहार का घोटाला है। लगातार घोटाले हैं और ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े भाजपा के कार्यालय बनते हैं और भाजपा के नेताओं के पास जो स्कूटरों में चलते थे अचानक गाड़ियां आ जाती हैं, ये सब घोटाला और इन सब का जो सामने दृश्य है ये सामने है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ इस खबर पर भी जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, आखिर ये यूरिया चला कहां गया? 890 टन यूरिया गायब हो गया, क्या कह रहे हैं अफसर? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी और विभाग में हड़कंप सा माहौल है प्रशांत, क्योंकि जो रैक के जरिए यूरिया आया था जो तकरीबन 1000 टन था, वो क्रबको और श्याम फर्टिलाइजर, ये 2 कंपनीज थी जो कहीं ना कहीं इसके ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी भी थी। इनके जरिए ये पहुंचना था संबंधित सहकारी समितियों में, लेकिन 4 जिलों पर नहीं पहुंच पाया। 890 टन यूरिया गायब है और पूरी तफ्तीश में विभाग जो है वो जुटे हुए हैं। लगभग 3 करोड़ से अधिक का यूरिया बताया जा रहा है। इसमें सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष इसे कहीं ना कहीं हाल ही में जो घोटाला कैग की रिपोर्ट में सामने है उससे जोड़ के देख रहा है। उसका यह कहना है कि सालों से यूरिया के नाम पे घोटाला मध्य प्रदेश में पनप रहा है और बीजेपी के बड़े लीडर्स इसमें शामिल हैं। जो भी वो विभागीय तौर पे इसकी जांच बैठ गई है। संभागीय कमिश्नर समान शेखर ने इस पूरे मसले पर रिपोर्ट संबंधित जिलों से भी तलब की है। कृषि महकमा भी जुट गया है। तो आखिर कहां गया यूरिया 890 टन का, इसकी तलाश जारी है। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया प्रतीक, धन्यवाद। आगे बढ़िए, राजधानी भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली। न्यूज 18 से बातचीत में पीसी शर्मा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी और सभी वरिष्ठ नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को केंद्र की विफलताओं से अवगत करा रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव और केंद्र सरकार को 2024 में बदलने के लिए हम लगातार अपना आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही भोपाल में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली है। रोशनपुरा चौराहा से लेकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बोर्ड ऑफिस चौराहा तक ये पदयात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेसी जो है राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ ही अपनी यात्रा को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आज यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश है? देखिए, आज जिस तरह से भारत में वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान को, अमीर गरीब को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत की एकता और अखंडता के ऊपर चोट है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। हमारा भी यही संदेश है कि जो ताकतें वैमनस्यता फैलाती हैं, हमें उन्हें मुंहतोड़ जवाब। और न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, 16 दिन मध्य प्रदेश में भी उनकी पदयात्रा चलेगी, उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश? बिल्कुल प्रशांत, देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और इसी यात्रा के बहाने मध्य प्रदेश से कांग्रेस भी लोगों के बीच पहुंचकर खुद के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में। हालांकि अभी कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं, लेकिन जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा एंट्री करेगी तब भी कांग्रेस गांव-गांव और जिला ब्लॉक स्तर पर पदयात्राएं निकालेगी। लेकिन उससे पहले भी विधानसभा स्तर तक पहुंचकर पदयात्राओं के जरिए लोगों तक संपर्क बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी है। लेकिन ये पदयात्रा आम लोगों की पदयात्रा में तब्दील हो पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पदयात्राओं के जरिए लोगों के बीच पहुंचने की कवायद में जरूर जुटे हुए हैं। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया अनुराग, आपका धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर का रुख करेंगे। मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पंडालों को लव जिहाद का बड़ा जरिया बताते हुए कहा कि पंडालों में एंट्री के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। बिना पहचान पत्र के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। गरबा पंडाल में जो भी आए आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए। बगैर पहचान के गरबा पंडाल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये सबके लिए सलाह भी है और नसीहत भी। हमारे लोग और सहयोगी संगठन सभी जागरूक हैं, क्योंकि गरबा पंडाल लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन गए थे। इसलिए अब जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में न आए। अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये मतलब सलाह है या आदेश किस तरह? ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। और उषा ठाकुर के बयान पर पीसी शर्मा का बयान भी आया। ये सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्गा पंडाल पर गड़बड़ी होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। ये हमला पीसी शर्मा का। गरबा पंडालों में आइडेंटिटी कार्ड लगाकर लोगों अंदर। सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार, ये फेलियर सरकार का है। आप धर्म से अध्यात्म मंत्री हो, सब आपकी जिम्मेदारी है। एक भी होता है तो जिम्मेदार आप होगे। उधर मंडला जिले से एक विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। तस्वीरें मंडला जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सुरपन नदी के उस पार के गांव दिवारा गंगोरा की हैं, जहां गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने के चलते बच्चों को उफनाती नदी डोंगी के सहारे पार कर लफरा ग्राम पंचायत में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में आना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां आज तक पुल नहीं बन पाया। हम दीवारा से आते हैं और जब नदी का तेज बहाव हो जाता है तब उसके कारण डर लगता है। कई लोग लौट के घर भी चले जाते हैं और आज हम दोनों बस आए हैं क्योंकि नदी का तेज बहाव हो गया इसीलिए। और कई लोग तो बोल रहे थे कि आने के लिए, लेकिन नदी का तेज बहाव देख के वो लोग भी लौट के चले गए घर। मैं दीवारा से आती हूँ। मेरा नाम पूजा साहू है। हम पढ़ने के लिए आते हैं। जो बीच में सुरपन नदी के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है तो नाव वाला कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तो हमारा स्कूल का बहुत नुकसान। खबर सतना से। सतना में 7 साल की कुपोषण की शिकार सोमवती मसावी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वायरल वीडियो पर खुद संज्ञान लेते हुए मासूम का इलाज कराने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश के बाद महिला बाल विकास विभाग की टीम सतना पहुंची और स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 अलग अलग टीमें आदिवासी बहुल इलाके में कुपोषण की स्थिति की जानकारी लेने पहुंची। 7 साल की सोमवती मावसी के कुपोषण के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चित्रकूट की परियोजना अधिकारी भाग्यवती पांडे, पर्यवेक्षक प्रीति पांडे को निलंबित कर दिया है। वहीं सुरंगी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता पूजा पांडे की सेवा समाप्त कर दी गई। लेकिन इन सबके बीच स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खबर उमरिया से। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दूसरी बार मातृशक्ति के आगे वनराज को पराजय का सामना करना पड़ा। एक बुजुर्ग महिला अपने पति को बाघ से बचाने के लिए उससे भिड़ गई। बुजुर्ग महिला ने अपने हिम्मत का परिचय देते हुए बाघ के जबड़े से अपने पति को छुड़ा लिया। घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर रेंज की है, जहां कुम्हर्रा गांव का रहने वाला बुजुर्ग दंपति चरका बैगा अपनी पत्नी के साथ राशन लेने रामपुर गांव गया हुआ था। वापस लौटते समय खाना पकाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ी बीनने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा बाघ चरका बैगा पर टूट पड़ा, जिसे देख उनकी पत्नी सूखी लकड़ी के सहारे बाघ को तब तक ललकारती रही जब तक वनराज अपना शिकार छोड़ जंगल में नहीं चला गया। निकले तब पकड़ लाई तो नटाई पकड़ लाई हमें बहुत गल्ला कचेरा इतनी बार डलों छिपाओ धा 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 गुहार मारे लगो फिर इतना बड़ा छाड़ की चिल्ला 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 मैं आऊँ।